हेलो दोस्तों, ये मेरी बिहार सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है और बिहार के गांव देखते हुए और खाते पीते मैं बढ़ चला आगे अपने मंजिल की ओर। तो आप भी चलिए मेरे साथ बिहार के इस रोमांचक सफ़र पर। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र माना जाता था। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में 5वीं शताब्दी के दौरान कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। नालंदा बिहार राज्य में स्थित है और ये जगह बौद्ध धर्म के अध्ययन और प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र रही है। नालंदा का अर्थ है ज्ञान का दान और यह नाम विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सार्थक करता है। कुमार गुप्त ने यहाँ बौद्ध धर्म के अध्ययन के साथ साथ विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की थी। यह संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं था, बल्कि यह अपनी वास्तुकला और संरचना के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ लगभग 10,000 छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे जो अपनी निस्वार्थ सेवा से ज्ञान का प्रसार करते थे। नालंदा में 9 विशाल भवन थे जिनमें 8 बड़ी विशालकाय पुस्तकालय थी जिन्हें धर्मगंज कहा जाता था। इन पुस्तकालयों में लाखों किताबें और पांडुलिपियां थी जिनमें बौद्ध धर्म, दर्शन शास्त्र और विज्ञान से संबंधित ग्रंथों का अपार संग्रह था। नालंदा विश्वविद्यालय न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका से भी छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन इतिहास का यह सुनहरा अध्याय अचानक से समाप्त हो गया जब 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण कर दिया। खिलजी की सेना ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और इसके समृद्ध पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि धर्मगंज की पुस्तकें महीनों तक जलती रही। यह आक्रमण भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत बड़ा धक्का था और नालंदा की ज्योति हमेशा के लिए बुझ गई। नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान की लौ जलती रहती थी। हो गया वो। बिहार आए और राजगीर ना आए तो क्यों बिहार आए भाई। मैं हूँ अभी फ़िलहाल राजगीर में। ये फेमस है अपनी ज़ू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज के लिए। तो देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। कई 100 एकड़ में फैला हुआ है भाई ये नेचर सफारी और ज़ू सफारी। इनके खुद के अपने जंगल हैं, यहाँ पे पूरा एक्वायर कर रखे हैं इन्होंने और उसमें नेचुरल तरीके से रहते हैं जानवर यहाँ पे। ये है भाई राजगीर के अंदर का। यहाँ पे भाई पृथ्वी का एवोल्यूशन दिखाया गया और साथ में ह्यूमन एवोल्यूशन, कैसे कैसे भाई वो बंदर से इंसान बने थे, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। एक छोटी प्रदर्शनी सी है। ये एक भैया LED बटरफ्लाई शो है इनका, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, एकदम ओरिजिनल जैसा। यहाँ के कोई कह नहीं सकता कि बिहार है। इतना डेवलप कर रखा है राजगीर को, हद से ज़्यादा कमाल का टूरिस्ट प्लेस बना रखा है और इतनी गज़ब की चीज़ें हैं, अब भी से इतनी पसंद आ रही हैं
आगे तो मेरे ख्याल से इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और इसके टिकट का ऐसा कुछ है, एक तो है ये ज़ू सफारी की टिकट, ये 250 रुपये की है, और एक ना एक नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज की टिकट, वो रेकमेंड करूँ मैं ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा। यहाँ आके वो बुक नहीं हो पाती क्योंकि ओवर क्राउडेड रहता है पहले से ही, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि पहले बुक कर ले। और ये पहाड़ी एरिया देखो भाई, अनबिलीवेबल। सोचा नहीं था बिहार में आके इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। यह सफर आपका 1 से 1.5 घंटे का है, जिसके दरमियान आपको बस उतरने की कोई इजाज़त नहीं है। आप सब गाड़ी में खाना नहीं खा सकते हैं, सिर्फ पानी पी सकते हैं। ये राजगीर जो सफारी 471 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी लागत 191 करोड़ रुपया है। इनकी शुरुआत 11 फरवरी 2022 को किया गया है। इस जू सफारी को 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला हफ्ता होगा वो होगा हार्डवेयर सफारी, दूसरा होगा बियर, तीसरा होगा लेपर्ड, चौथा होगा टाइगर, पांचवा देखिए बटरफ्लाई। आपका स्वागत कर रहा है ये सब। जी सर, यहाँ से रखा नहीं, इसको अपने आप आता है प्राकृतिक। जी मैं फोटो वीडियो सब ले सकते हैं, सिर्फ अपना लाइट बंद कर लीजिएगा मोबाइल का। फ्लैश लाइट ब्राउन कलर व्हाइट कलर का स्पॉट होता है, डब्बे होते हैं। मेल जो होते हैं उनके ऊपर सिंग रहता है। जब ये 4 सितंबर को इनका बर्थडे मनाया गया है, 4 सितंबर को। जी सर। ज्ञान की धरती का आया किया जाएगा सर, थोड़ा वेट कीजिए, सभी को देखने दीजिए, उसे आगे पीछे करके सबको दिखाया जाएगा। वो एटीट्यूड में है, राजा है ना। देखो बाबू, देखो अच्छे से देखो, कैसा भी है। तो भाई ज़ू सफारी तो कर ली, मज़ा तो काफ़ी आया, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत सारे जानवर दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन इट्स ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट नेचर सफारी और प्लस में ग्लास ब्रिज के लिए, देखते हो वो कैसे रहता है। ये कुछ ऐसा कॉरिडोर बना रखा है नेचर सफारी तक जाने का, हर जगह एकदम यार परफेक्ट कर रखी है इन्होंने। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੂਗਾ ਸਟੋਰੀ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਉੱਥੇ तक जाऊंगी बिना हाथ खड़े किसी का। ये है भाई यहाँ का फेमस ग्लास ब्रिज। ये भैया एशिया का ना दूसरा ग्लास ब्रिज है, इससे पहले जो है वो चाइना का है। चाइना का इससे काफ़ी बड़ा और अच्छा है, लेकिन ये भी यहाँ के हिसाब से काफ़ी सही बना रखे हैं और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है।
ग्लास ब्रिज देख लिया भाई, एक्सपीरियंस से ठीक ठाक ही था। लेकिन भाई एक बात है, गर्मी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी एनर्जी डाउन नहीं है। मज़ा आ रहा है देखने में, लग रहा है कुछ अलग से एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखें, ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ का। ओ भाई, ग्लास ब्रिज से ज़्यादा एडवेंचर ये दे रहा है, पूरा हिल रहा है अच्छे से। यहाँ भाई पूरी नेचुरल फील है, ऐसा नहीं लगता कुछ भी आर्टिफिशियल सा। प्रॉपर जंगल अभी तक वैसे के वैसे हैं, इन्होंने बस बीच बीच में अपने लिए जगह काट के पड़ा रखी है। तो भाई BR सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते फिर किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।